माइंड में कुछ बातें आ रही थी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ डिस्कस करूँ। मैंने राखी सावंत की भी कुछ रिसेंट ना पॉडकास्ट देखी। आजकल वो जब से दुबई से वापस आ गई, यहाँ उसका आने का प्लान है, जो भी वो बहुत ज़्यादा पॉडकास्ट कर रही है सब लोगों के साथ, क्योंकि आजकल सारी दुनिया कर रही है anyway। तो उसकी एक पॉडकास्ट की जो क्लिप काफ़ी शायद वायरल हुई, उसमें वो बैठ के करी है, मुझे ना मैं दुबई में जिस बिल्डिंग में रहती हूँ वहाँ पे सारे पाकिस्तानी हैं, मेरा ड्राइवर पाकिस्तानी है, और जब मैं टिकटॉक पे बैठती हूँ ना तो मुझे लाखों रुपया भेजते हैं पाकिस्तानी। तो एक जगह वो स्पेशली वो वाली सारी पॉडकास्ट मैंने देखी, उसकी भारती की बड़ी इमोशनल सी पॉडकास्ट उसने बनाई है, कहीं के पे तरस भी आता है उस पर। तो उसमें वो कह रही है कि ना मैं टिकटॉक पे बैठती हूँ तो इंडियन मुझे पैसे देते हैं, है ना, और ये पाकिस्तानी वाले मेरे मेरे साथ ना मैच लगाते हैं, और अगर मैं मैच हार जाती हूँ तो मेरे को बहुत गालियाँ निकालते हैं, मेरे से पनिशमेंट कराते हैं। वो तो अगर जब इंडियन मुझे पैसे दे देते हैं तो मैं जीत जाती हूँ मैच। तो बड़ी इमोशनल होकर बात करी, मतलब इसकी दोनों बातों में कितनी कॉन्ट्राडिक्शन है। तो मैंने भी खैर इसको देखा, टिकटॉक पे बैठे मुझे भी एक और तरस आया इस पे कि क्या है। उल्टा मैंने वहाँ पे कमेंट भी नीचे मैसेज भी लिखा, मैंने कहा तू सेलिब्रिटी है तो क्या कर रही है, पता नहीं अजीब से बंदे के साथ बैठ के ये मैच लगा रही थी जिसको मैं नहीं जानती, आई डोंट, वो कोई भी फेमस बंदा नहीं था। और मैंने भी सोचा, मैंने कहा यार ये तो ऊंची सलवार वाले के साथ कैसे अजीब से बंदे के साथ बैठ के मैच लगा रही है, तो सेलिब्रिटी है इंडियन जैसे भी है ना। एनीवे चलो चलो मतलब इसकी राखी सावंत की तो चलो एक मजबूरी है, जैसे वो अपनी लाइफ के बारे में बताती है ना, समहाउ विदाउट एनी सोर्स, विदाउट एनी टैलेंट। मैं ये नहीं कहूँगी टैलेंट, मतलब जो भी हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं बॉलीवुड एक्ट्रेस में, वो उसमें नहीं था बेचारी में, पर फिर भी वो उसने स्ट्रगल करा, किसी तरह अपना नाम बना के रखा, लोगों को अपने बारे में बार बार नॉक करके बताती रही है ना, ताकि उसकी चलो घर चलता रहे, चलो आने ना। वो तो उसकी मजबूरी हुई, मुझे समझ आया, पर ये दिलजीत दोसांझ की क्या मजबूरी है। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये भी बस राखी सावंत वाले पैटर्न पे ही चल रहा है। मतलब ऐसा लगता है कि हम इंडिया वालों को या पंजाबियों को एक और राखी सावंत मिल गई है। मतलब इसकी भी वही हरकत है, ये भी मतलब किसी तरह अपने आप को ना बस बना के रखना चाहता है न्यूज में, कि हाँ मेरे बारे में बात होती रहे ना, हर जगह इसने अपनी कंट्रोवर्सी से बनानी होती है किसी न किसी बात पे। अभी जैसे आपको पता होगा, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, सारी मतलब इंडिया में सब लोगों पे, इंडिया में जो हम एनआरआई रहते हैं, बाहर भी रहते हैं, तो भी एक मतलब वो तो अपने रूट के साथ तो बंदा जुड़ा रहता है ना। तो हम सब में एक बहुत बड़ा गुस्सा था पाकिस्तान को लेकर, मतलब उस टाइम पे इस बंदे ने पाकिस्तानी एक्ट्रेस को लेकर मूवी बनाई, उसका भी हम सब ने कितना विरोध करा। और मुझे याद है मैंने एक जगह पे मिक्का की इंटरव्यू कहीं देख रहे थे, तो मिक्का ने भी कहा कि भाई अगर तेरी इतनी, मतलब इसको डायरेक्टली वो एक तरह से मैसेज दे रहा था, उसने कहा कि अगर लोगों की इतनी प्रॉब्लम है, तेरे को भी पता है कि अभी इतनी बड़ी वॉर होकर हटी है ना, इतना मतलब वो टेंस माहौल था, 26 तारीख लोगों को उन्होंने ये सोच के मार दिया कि ये हिंदू है, तो अब भी इसी टाइम तेरे को इतनी क्या पड़ी हुई, इतना तो क्या मर गया कि तेरे को मूवी बनानी है। अच्छा तूने अगर बना भी तो होल्ड कर ले, है ना। आज तक कितने प्रोजेक्ट बॉलीवुड मूवीज के होल्ड पे होंगे जो किसी ना किसी रीजन से नहीं हुए। और उसने, अमिका ने ये भी कहा था कि अगर इतना विरोध हो रहा है तो वो जो लड़की के सीन है उसको निकाल के वही वही वाले किसी और लड़कियों को लेके तो अगर कर भी लेगा तो वो इतना खर्चा नहीं आएगा। मोर तुम लोगों ने इतना कमाया है ना, किससे कमाया, हम लोगों से कमाया है ना, तो हम लोगों के इमोशन के साथ ही खेल रहा है। देखो उसी टाइम ये मूवी बनानी याद आई पाकिस्तानी एक्ट्रेस को लेके, आई डोंट थिंक सो पहले से किसी पाकिस्तानी एक्ट्रेस को लेके खुद ऐसे मूवी बनाई हो ना। मतलब वही कि हाँ अपने आप को किस तरह न्यूज में रखना है, नो मैटर किसी के इमोशंस हर्ट होते हैं, कुछ भी होता है। उसके बाद इस बंदे ने फिर जी, उसके बाद या पहले इसने मूवी बनाई थी चमकीला, जो कि एक पंजाबी सिंगर को लेकर बनाई थी, जो कि बेचारा शिकार हुआ था उस टाइम आतंकवादियों के करके। तो वो ठीक है अपने गाने गा रहा था, गलत है सही थे, अब देखा जाए दिलजीत दोसांझ के अपने कौन से गाने हैं, लक 28 कुड़ी दा 47 वेट कुड़ी दा। अब पूछने वाला वो अगर आतंकवादी अभी तक होते, केपी सिंह ने क्लियर ना करा होता, इंडिया को साफ, पंजाब को साफ ना करा होता, तो ये सिंगर बन जाता। मतलब उस टाइम सिंगर्स पे भी इतनी वो ज्यादा, तो ये लोग, मतलब वही बात है, जैसे आज ही मैं किसी का पॉडकास्ट सुन रही थी कि ये नहीं सिर्फ हिंदू इसने मारे, और हमें भी पता है हिंदू नहीं मारे इसने, जितने भी पेट्रोटिक पर्सन होते थे, बेशक वो सरदार हो, पंजाबी हो, पुलिस वाले, उनको सबको मारा था उन लोगों ने। ठीक है, और जितने भी मतलब कोई फेमस हो जाता था, यहाँ तो उसको धमकी मिलती थी, यहाँ उसको मार दिया जाता था। मुझे याद है मलकीत सिंह को धमकी मिली थी, क्योंकि उस टाइम मलकीत सिंह का एक सॉन्ग बड़ा फेमस हुआ था। ठीक है, ये चमकीला को तो मार ही दिया। अब पूछने वाला दिलजीत दोसांझ को, तू ऐसे माहौल में तेरे घर वाले तेरे को सिंगिंग करने दे देते? मुझे पता है ये कहाँ से है, आई नो इसको लाइक लिटिल बिट अबाउट हिज चाइल्डहुड, कि कैसी फैमिली से, नॉर्मल सी फैमिली से कोई भी लोग ऐसे मतलब भेज ही नहीं सकते थे अपने बच्चों को ऐसे माहौल में, हाँ भाई तू जाके सिंगिंग कर ले। शांति थी तभी तेको सिंगिंग करने का मौका मिला, तभी तो फेमस हुआ। और हम 140 करोड़ लोगों से तो फेमस होके, हमने तेरे को सुना, हमने तेरे को फेमस करा, तो तेरे को बाहर के लोग सुनने लगे, पाकिस्तानी सुनने लगे। नहीं तो बहुत सिंगर आए, बहुत गए। तेरे को भी पता है कि पंजाब में एक बार तो ये हाल था कि ईंट उठाओ सिंगर था। तो एक जगह तो ये उस जो चमकीला मर गया था उसकी लाइफ में ये फिल्म बना, तो दूसरी तरफ ये सतलुज जैसी मूवी बना के ये बता रहा है कि हाँ बेचारे आतंकवादियों पे, वो नहीं किसी को कुछ कह रहे थे, आतंकवादियों पे खुद पे जुल्म हुए थे। वाह भाई वाह, वाह जी वाह, मेरी पंजाबियों की सरदार ने राखी सावंत। मतलब तो है क्या चीज है भाई।
एक तरफ तो थोड़े दिन पहले तेरे कॉन्सर्ट पे वो खालिस्तानी फ्लैग लेके आ गए, तो उनको कह रहा है कि ना दो फ्लैग, और दूसरी तरफ तो ऐसी फिल्में बना के यंग जनरेशन को एक हवा दे रहा है, हाँ भाई चलो उठो। क्या मतलब तेरा, तू तेरे को क्या लगता है तो पंजाब का मिनिस्टर बनने का तेरा प्रोग्राम है? वैसे तो सिटीजनशिप दे रखा, छोड़ रखा है इंडिया की, फिर तेरे को क्या लेना देना, तेरे को इसकी ऐसी मूवी बनाने का मतलब क्या है तेरा? और मैं तो इंडियन गवर्नमेंट को भी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि पहले सतलुज, सॉरी, ये सिंदूर के टाइम जब आपने इसकी एक मूवी बैन करी क्योंकि इसने पाकिस्तानी हीरोइन को लिया होता, तो अभी आपने इसकी ये मूवी बैन करी, मतलब इस बंदे का मतलब ही टारगेट ही बस कंट्रोवर्शियल बना चीजें बनाना करना है। तो अगर ऐसा है तो वैसे भी इंडियन सिटीजनशिप तो ये छूट चुका है, तो इसको ही बैन कर दो इंडिया में, इसका मटेरियल ही ना आने दो इंडिया में। ठीक है, रहे बाहर फेमस, जो इसको एनआरआई खालिस्तानियों से पैसा मिलता है, जो इसको पाकिस्तान से पैसा मिलता है, मुझे तो कभी कभी लगता है ये पाकिस्तान का एजेंट है, पता नहीं। एक जगह पे ये कह रहा है कि हाँ हमें तो बॉर्डर्स ने अलग कर दिया, नहीं तो इधर के पंजाबी बोलते हुए उधर के पंजाबी बोलते हुए हम सब सेम है। अगर तुम्हें इतना प्यार है तो पंजाब को क्यों अलग करवाने पे चला हुआ है ऐसी फिल्में बना के? दिमाग तेरा ठीक है क्या?